ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में हम जब जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो एक तो पहले हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि रास्ता का जो हाल है वो बेहाल है। और इसी बीच सरकार जब बोलती है, नीतीश कुमार का जो सरकार है और गठबंधन का सरकार है, चचा भतीजा का जो सरकार है, वो बोल रही है कि हम बहुत बिहार में रोजगार दे रहे हैं और बाहर के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। ऐसे में एक युवा जो है उनको हम अभी देखे कि सब्जी बेच रहे हैं। अभी इनका पढ़ने का था और बिहार में जॉब करने का इनका उम्र था, लेकिन जब हमने देखा कि ये सब्जी बेच रहे हैं तो फिर मन में एक सवाल खड़ा होता है कि भाई सरकार क्या कर रही है। इनका अगर पिछले का हम देखते, मतलब इनसे हम थोड़ा पहले भी बात किए कि इनका पढ़ाई कहाँ तक हुआ, तो बोले कि हम नॉन मैट्रिक हैं। तो फिर और सवाल खड़ा हो गया कि भाई ऐसे जागरूकता वाला बिहार जो है, जहाँ पे सरकार एक तरफ बात करती है कि वो पढ़ाई भी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और स्वरोजगार का भी बात करते हैं और बोलते हैं कि हम 2800 राज्य में से, मतलब जो अदर 27 राज्य है उसमें से हम अधिक रोजगार जब पैदा कर रहे हैं। जब आप रोजगार पैदा कर रहे हैं तो फिर ये बेरोजगार क्यों है, इसको सब्जी बेचने पे मजबूर क्यों होना पड़ा, इस पे एक सवाल खड़ा होता है, सरकार पे सवाल खड़ा होता है, उंगली भी उठता है कि ऐसे में ये जो बच्चा है, ये जो अभी लगभग हमको लगता है कि 20-22 साल का उम्र है और इस उम्र में सब्जी बेचने का जो नौबत है, कितने तक पढ़े लगे थे? नॉन मैट्रिक है। अच्छा, मतलब मैट्रिक नहीं किया है? मैट्रिक नहीं। अच्छा, काहे नहीं किया मैट्रिक? मैट्रिक पढ़ाई नहीं होता स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था? नहीं। तो सरकार तो, नीतीश चाचा तो बोल रहे हैं कि पूरा बिहार में पढ़ाई होता है। कुछ भी पढ़ाई नहीं होता, सारा मास्टर तो इसी बैठा हुआ था, उंगली मारता। अच्छा, मास्टर और मैडम ये सब उंगली मारते थे? हाँ, सब मास्टर सब उंगली मारता। तब आप पढ़ाई नहीं की है ना? तब हम पढ़ाई नहीं की। अच्छा, तो सरकार बोलती है कि स्कूल में पढ़ाई हो ही रहा था। अभी सरकार नौकरी का बात करते हैं, बोलते हैं कि हमने इतना लोगों को रोजगार दिया, टीचर में वैकेंसी दिया। आप क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़ाई कर रहे थे, मगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो क्या पढ़ेगा आदमी, लड़कन भविष्य आगे बढ़ेगा। तो सब्जी बेचना कैसे पड़ गया? रोजगार तो दूसरा भी चीज था, लेकिन इस सब्जी ही क्यों बेचना पड़ा? मजबूरी के बस क्या करेंगे, खाने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी काम करना ही है। नहीं तो ये तो नहीं कि सरकार देखने आ रहा है कि वो भूखमरी मर रहा है, सब कुछ भी कर रहा है। तो सरकार बोलती है कि हम बहुत रोजगार पैदा कर दिए हैं बिहार में। सरकार कुछ भी नहीं रोजगार किया है। सरकार तो क्या, वहाँ जेठुली में मारकाट हो गया, कौन सरकार आया वहाँ देखने को? 10 दिन से हुआ था, पूरा घर छोड़ के भाग गया, सारा चोर चोरी करके सबके घर लेके चला गया। कौन सरकार आया देखने? अच्छा, इसमें कितना बजे तक से आप बैठे हुए हैं दुकान लगा करके? दिन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक सब्जी बेचते हैं। सुबह से 10 बजे तक बेचते हैं। इनकम कितना होता है? इनकम कितना, कोई दिन 150, कोई दिन 200 रुपये इनकम होता है। उसी में घर को चलाना, उसमें घर को भी चलाना है। और कभी ऐसा भी तो दिन होता होगा जिस दिन इनकम भी नहीं होता होगा? वैसा दिन तो होता है कि कोई दिन सब्जियों फेंका जाता है, कोई दिन इनकम नहीं रहता है, गल जाता है। तो घाटा तो आपका होता है। घाटा मेरा न तो किसका हो जाएगा, सरकार थोड़ी देखे वाला मेरा। सरकार देखने वाला नहीं। अच्छा, ये कैसे मतलब कि कहाँ से आपको लाना पड़ता है और कैसे आप देखते हैं? और लाना कहाँ से आपको पड़ता है? लाना पड़ता है खुसरूपुर, कभी मीठापुर, कभी कच्ची जगह, मतलब दूर से, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर से आप सब्जी लाते हैं? लाना पड़ता है। अच्छा, पैसा ऐसा नहीं ना है कि आप खुद इसको जाते हैं? नहीं, मतलब आपको किन करके लाना पड़ता है और किनने के बाद आपको बेचना पड़ता है? बेचना पड़ता है। यही ना बात है? यही बात। अच्छा, उम्र लगभग कितना हो रहा होगा आपका? 22 साल हो रहा है। 22 साल। 22 साल उम्र में आपको ये, अब पूरा परिवार आपको इसी से? हाँ, पूरा परिवार इसी से चलाना है। इसी से चलाना है? हाँ। अच्छा, इसी में मतलब कि दवा है, दवा बीरो सब चीज, बाल बच्चा के हो गया। अच्छा, मतलब शादीशुदा आप हैं? हाँ, शादीशुदा। एक बच्चा है? 2 बाल बच्चा है। उसका भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी है? उतना में आपका पूरा परिवार चल जाता है? नहीं, उतना में परिवार नहीं चलता। नहीं चलता है? नहीं। अच्छा, तब कैसे होगा? तब वैसी चल रहा, वैसी रोजगारी चल रहा, वैसी रोटी चल रहा अपना। डेली आधा का दूध खाता, हम बिना दूध के जिंदगी काट रहे हैं। बस बिना दूध के है ना जी। अच्छा, कभी कभी घर में तबीयत बच्चा को खराब हो जाता होगा, तब क्या करते हैं? अच्छा, डॉक्टर के पास तो जा नहीं पाते? नहीं। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था आप देखे हैं? नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सस्ता दवाई 2 रुपये वाला दे देगा, 100 रुपये वाला दवाई तब पर्ची काट के दे देगा, जाइए बाहर से लेके आइए। अच्छा, मतलब सस्ता दवाई को बोलता है अपने से, यहाँ से वो दे देता है, हाँ। महंगा दवाई को कहता है बाहर से। पर्ची यहाँ लेके पर्ची सरकारी हॉस्पिटल किस बात का है? तो वही तो सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि सरकार कहती है कि सब चीज सरकारी हॉस्पिटल में सब चीज
उपलब्धि होती है, तो उपलब्धि कहाँ है? गरीब लोग जाता है बेचारा, 2 रुपया का चीज दे देता है, 100 रुपया का 200 का रहता, पूजा काट के दे देता है, बाहर से लिया। वो गरीब आदमी कहाँ से लावेगा दवाई टमाटर? जिसको पास खाने के लिए नहीं है, दवाई कहाँ से लावेगा? और सरकार कहती है कि जो सारा चीज सुविधा हम काट कुट भी कर लेंगे, स्पीड बढ़ा के हम कर। तो फिर जब आपको इतना कम इनकम है और इस समय में आपका 2 बच्चा है, 2 बच्चे हाँ 2 बच्चा है, तो उसका पढ़ाई का भी आपको देखना होगा। एक बच्चा मतलब कि 4-5 फिर मम्मी पापा है, तो फिर कैसे काम चलता होगा? सरकार से आप सरकार जो बहुत सारा स्कीम निकाले हुए गरीब लोगों का, उसके लिए उस हम का फायदा आपको मिलता है कि नहीं? सरकार का हम लोग कुछ फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी फायदा कुछ ही है। राशन बनाने के लिए तो उसमें भी 1000-2000 मांगता है, दलाल आदि बनाने के घूस लिए मांगा जाता है। हाँ, उसमें भी घूस। अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं है कि फैमिली को चलो 5 किलो अनाज आवे कि चले 2 दिन 4 दिन अनाज चले सब फैमिली का, वो भी नहीं, मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। बाल बच्चा के आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो 2000 मांगता है दलाल, 3000 मांगता है, तो सरकार क्या चीज कर रहा है? सब जगह पैसा मांगता है। पैसा मांग रहा है। मेरा 5 साल का बेटी है और 4 साल का बेटा है, उसका आधार कार्ड बनाना है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र खोज रहा है, एफिडेविट खोजा, सब जगह पैसे मांग रहा है। सरकार क्या उपलब्धि दे रहा है? यानी आप देख सकते हैं, देखिए लोग बोला जाता है यहाँ पे आलू का भाव, प्याज तो भाई आसमाने छू रहा है, और यहाँ पे सब्जी ला करके ये जो है वो बेचते हैं और अपने परिवार को इसी सब्जी से चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बोल रहे हैं कि जब कभी सब्जियाँ इनको फेंकना भी पड़ता है, सड़ जाता है, और ये गरीब परिवार से है, ना सरकारी कोई योजनाओं का ये लाभ उठाते हैं और ना कुछ भी। और इस ऐसे दौर में इनके पास 2 बच्चे हैं और परिवार का पूरा बोझ इन्हीं के सर के ऊपर है। और सरकार को ऐसे सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ हवा में इनके अनुसार सरकार सिर्फ हवा में बात करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और गरीब लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम को मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने पे तो ऐसा लगा कि ना इनको सरकारी कोई योजनाओं का लाभ मिलता है और ना कुछ भी। और दिन प्रतिदिन ऐसे लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे बिहार में, तो फिर कैसे, फिर सरकार जो दावा करती है वो दावा कहाँ तक सत्य है, इस चीज़ को हम लोग और भी खोज खबर करेंगे। तब तक आप देख रहे थे MT न्यूज़ और मैं पंकज दास। जय हिंद जय भारत।